ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय हम इस समय में करते हैं और इसमें हम यो भूतम च भव्यम च इत्यादि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को और उनके संस्कृत भाष्य को पढ़ चुके थे और अब हम इसके जो आर्य भाषा भाष्य है उसको आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम भाषार्थ देखते हैं। जो प्रथम मंत्र है उसका, जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, च चकार से दूसरा जो वर्तमान है, भव्यम च और तीसरा भविष्यत जो होने वाला है। इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है। सर्वश्चाधितिष्ठति, तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन लय करता और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है। तो अनेक प्रकार के उदाहरणों और अनेक प्रकार के जो हम अनुभव करते हैं और शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसके अनुसार भी जो यह मंत्र है, इस मंत्र के अनुसार भी जो कहा गया है वो सब बातें हमारे लिए जानी गई हैं। और यहाँ पर जो मंत्र है, क्योंकि यह वेद का है, अथर्ववेद, तो हमारे लिए यह प्रमाण है। और उसमें प्रार्थना भी आगे की जा रही है कि जो ऐसे परमात्मा जो भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, इन सब में जो होने वाले व्यवहार हैं उन सबको यथावत जानता है और जगत को अपने विज्ञान से ही जानते हैं। ईश्वर अपने विज्ञान से ही रचते, पालन करते और लय भी करते। तो ये सब होने के साथ एक बात और कही कि सब संसार और सब संसार के पदार्थों के अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है और सबका अधिष्ठाता होकर सब कालों के ऊपर विराजमान है। तो सब कालों के ऊपर विराजमान होने का अभिप्राय यही है कि जो भी भूत, भविष्य, वर्तमान में सब व्यवहार हैं उन सबको यथावत जानते और स्वामी होने से सबके ऊपर है, सबसे ऊपर विराजमान है। फिर स्वर्यस्य च केवलम लिखते हैं, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, जो आनंद घन परमेश्वर है। तो एक बात को अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण के लिए बताया गया है। जो जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो सुख स्वरूप ही है, उसमें किंचित मात्र भी दुख की बात नहीं आ सकती है।
और दोनों प्रकार के मोक्ष सुख और व्यवहार सुख जो शरीर आदि धारण करते समय व्यवहार किए जाते हैं, उस समय जो सुख देने होते हैं, उनको देने वाले परमात्मा हैं। और स्वयं परमात्मा को कभी लेश मात्र भी दुःख नहीं होता। वो आनंद घन है। तो ऐसे जो परमात्मा है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको हमारा नमस्कार प्राप्त हो। तो नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में नमस्कार प्राप्त हो या नमस्कार हो, ये लगाना होगा, तभी वाक्य पूर्ति होगी। जैसा कि यहाँ पर भी किया गया है आर्य भाषा में। तो ऐसे परमात्मा, उनकी स्तुति की गई ईश्वर के महत्व को अपने स्वयं समझने के लिए मंत्र में, और अन्यों को भी समझाने के लिए, क्योंकि स्तुति से महत्व समझ में आता है। और जब महत्व समझ में आता है तो उसके प्रति प्रेम होता है, इच्छा जगती है, उसके प्रति आकर्षण जगता है। तो जो कृतज्ञता भाव है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी अर्थात सब कुछ परमात्मा से जो प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं, नमन करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऐसा परमात्मा को नमन करने वाला यह मंत्र। फिर अगला मंत्र भी उसी प्रकार का है। जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि को, जो पृथ्वी आदि सब पदार्थ हैं, तो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है। परमात्मा के होने में क्या प्रमाण है? परमात्मा जानते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? अगर कोई ऐसा पूछे, तो जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, ये प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है। परमात्मा के होने में ये पृथ्वी आदि पदार्थ सब दृष्टांत हो रहे हैं, उदाहरण बन रहे हैं कि पृथ्वी आदि पदार्थ बिना परमात्मा के इस रूप में होना संभव ही नहीं। नहीं तो इस रूप में और इतनी सुंदर व्यवस्था में, नियम में ये कैसे चल सकते हैं? ये पृथ्वी आदि पदार्थ जब हम देखते हैं तो एक विशेष नियम में है सभी। नियम के अंतर्गत ही ये सब चीजें हैं। तो वो कैसे हो सकती हैं बिना ईश्वर के? और जितने भी पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, उसका जितना जितना गहरा ज्ञान होता जाता है, उतना उतना उसमें से उपयोगी अपने जीवन के लिए और सबके जीवन के लिए वस्तुएं बनती जाती हैं, बनाते जाते हैं हम लोग। तो उन नियमों के आधार पर हम ये कार्य करते हैं।
जिन नियमों को परमात्मा ने बनाया हुआ है और धारण भी कर रहे हैं, और उन नियमों का यथार्थ ज्ञान हमको हो जाता है, हमको समझ में आ जाता है। तो यही उदाहरण बन जाता है किसमें, कि यह सब ईश्वर के द्वारा रचा भी गया है और इसमें नियम व्यवस्था भी बनाई गई है, और स्वयं ज्ञान पूर्वक परमात्मा इसको जानकर कर रहे हैं, ऐसा भी ज्ञात होता है। तो यह वाक्य क्या कह रहा है, जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, सो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है। तो ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा का है, परमात्मा में है। परमात्मा में अगर ये यथार्थ ज्ञान ना हो तो इन नियमों को कैसे बना के रखेंगे वो। तो उस ज्ञान पूर्वक निर्माण और ज्ञान पूर्वक धारण करना, ये पृथ्वी आदि पदार्थों का, ये परमात्मा का है, और उसी का ज्ञान ईश्वर की सहायता से हमें भी होता है, यथार्थ ज्ञान। तो ये दृष्टांत है ईश्वर के होने और ज्ञान में। फिर कहते हैं, तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथ्वी को पाद स्थानी रचा है। अपनी सृष्टि में पृथ्वी को पाद स्थानी, और फिर कहते हैं अंतरिक्षम उतोदरम। अंतरिक्ष जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकाश है, सो उसने उदर स्थानी किया है। और दिवम यश चक्रे मूर्धानम, और जिसने अपनी सृष्टि में दिव अर्थात प्रकाश करने वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तक स्थानी किया है। अर्थात जो पृथ्वी से लेकर सूर्यलोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होके जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है, उस पर ब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार हो। तो एक जिसको कहते हैं कि तुलना, एक जैसे पूरे ब्रह्मांड को एक शरीर के रूप में या एक सौरमंडल को एक शरीर के रूप में कल्पना की जा रही है, उस तरह से जो परमात्मा की सृष्टि है उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो पाद स्थानी है, मतलब जिस पर हम पैर रखते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में पैर हैं, ऐसे ही पूरी सृष्टि में पृथ्वी जो है पैर है। फिर जो बीच का अंतरिक्ष का भाग है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का आकाश है, उसको उदर स्थानी किया है। तो उसको एक कल्पना के माध्यम से उदर मान लिया, जैसे शरीर में उदर होता है, पेट होता है। और जिस प्रकार सिर के भाग में, ये तो उदर का भाग बीच का हो गया, इसमें सीना वगैरह हो गया, कंठ से नीचे नीचे, फिर कंठ से ऊपर का जो भाग है वहां पर आंखें इत्यादि हैं जिनसे देखा जाता है। तो उसको एक कल्पना करके कि भाई सृष्टि में जो प्रकाश करने वाले पदार्थ हैं, दीप,
उनको सबसे ऊपर मस्तक स्थानी किया है, अर्थात जैसे शरीर में सिर का भाग है, मस्तक आदि हैं, उसके समान उसकी तुलना कर ली। तो जो एक ऐसा सौर मंडल, इसमें जो पृथ्वी से लेकर सूर्यलोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होके जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है। तो ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और सामर्थ्य भी अनंत है। तो अनंत सामर्थ्य वाले परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है। क्योंकि परमात्मा की सामर्थ्य का तो कोई तोड़ है नहीं। परमात्मा की सामर्थ्य में हस्तक्षेप का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई कि इस प्रकृति से एक ऐसी व्यवस्था मैं बनाता हूं जिसमें प्राण से सभी जो लोक लोकांतर हैं वो बंधे रहेंगे। प्राण शक्ति, आकर्षण शक्ति इत्यादि शक्ति, उनका जो है परमात्मा ने निर्माण और धारण किया। और उससे संपूर्ण जो यह सौर मंडल, इसको धारण किया हुआ है। पाद स्थानी, उदर स्थानी और मूर्धा स्थानी, मस्तक स्थानी बनाकर, जिससे कि इस सब में जो हमें साधन दिए हैं परमात्मा ने, जो शरीर, इन शरीर आदि और सूक्ष्म जो मन बुद्धि इत्यादि साधन है, उन सब का उपयोग करके हम स्वतंत्रता पूर्वक कर्म कर सकें। ये पूरा क्षेत्र हमें हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत सौंपा परमात्मा ने। और इन सब में व्यापक होकर प्राण आदि के द्वारा सारी व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों धारण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो ऐसे जो परमात्मा, सारा वर्णन ईश्वर के जो कर्म है, कृत्य है, उन सब का यहाँ पर वर्णन करके उसकी महानता को अनुभव कराने के लिए हमको मंत्र में और कि ये सब कुछ है परमात्मा आपने हमारे लिए, हमारी कर्मों की स्वतंत्रता के लिए ये सारी व्यवस्था आपने की है। और फल भोग की व्यवस्था बनाने के लिए भी ये सारी व्यवस्था की है। तो ये सब हमारे लिए, हम जैसे आत्माओं के लिए आपने जो व्यवस्था की है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं और आपको हम नमन करते हैं। तो उस परम ब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार है। तो पहले क्या है, स्तुति और परमात्मा की महान शक्ति को, और उससे, उस शक्ति से हमारे लिए परोपकार जो परमात्मा ने किया उसको अनुभव करते हुए हम कृतज्ञता का भाव रखें, और रखकर, कृतज्ञता का भाव रखकर हम नमन करें परमात्मा को। ये इस मंत्र में रहा भाव। फिर तीसरे मंत्र में भी इसी प्रकार
और जिसने नेत्र स्थानीय सूर्य और चंद्रमा को किया है, जो कल्प कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमा पदार्थों को बारंबार नए नए रचता है, अग्निशश्चक अग्नियश्चक्र चक्र आस्यम, और जिसने मुख्य स्थानीय अग्नि को किया है, तस्मय ज्येष्ठाय, उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो। तो यहाँ पर भी जो परमात्मा का जो स्वरूप पिछले मंत्र में था, उसी के अनुसार यहाँ भी ईश्वर का जो कार्य है, उस कार्य को वर्णित करके और फिर कृतज्ञता भाव से नतमस्तक होने का भाव यहाँ पर आ रहा है कि ऐसे परमात्मा जो नेत्र स्थानीय सूर्य और चंद्रमा को जिसने बनाया है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के सहयोग से, सहायता से ही हम देख सकते हैं। अगर ये ना हो तो हम देख भी नहीं सकते। और जो एक विराट दिव्य पुरुष का स्वरूप वर्णित है, जैसा कि यहाँ पर मंत्र में, तो उसके स्थान पे अगर देखें तो सूर्य और चंद्रमा एक कल्पना के द्वारा उसको नेत्रों के रूप में कह सकते हैं। लेकिन वो जो विराट स्वरूप परमात्मा का है, वो एक केवल अलंकारिक है, एक कल्पना को उड़ान देने के लिए है। और उसको समझकर उसका वास्तव में हमारे लिए, हमारे सब आत्मा जितने भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में, उन सब के लिए उसका महत्व है, उसको समझने और समझकर धन्यवाद करने के लिए है। और कल्प कल्प में जितने भी बार सृष्टि को परमात्मा रचते हैं, अर्थात हर बार सृष्टि का रचना ईश्वर के द्वारा होता ही होता है, अनादिकाल से होता है और अनंत काल तक होता रहेगा। तो ऐसा जो कार्य है परमात्मा का, वो सब हमारे लिए है। जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, बहुत विराट कार्य है, हम उसमें कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति व्यय हो रही है, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। गणना करना बहुत दूर की बात है। तो इन सब इतने जो बार बार उनको बनाना और उनकी उपयोगिता न्यून हो जाने पर या समाप्त हो जाने पर उनको फिर से नष्ट करके फिर दोबारा बनाना, ये कार्य परमात्मा का है, जो कि वो निरंतर हमारे लिए करते हैं। हम अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं भी करते हैं तो भी परमात्मा करते हैं, बार बार हमें अवसर देते हैं, बार बार अवसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने गड़बड़ किया तो अभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कितने लोगों ने कितनी गड़बड़ें करी, कितने ही बुरे कर्म किए, उनको दंड दिया, फिर लेकिन फिर से मनुष्य जीवन का अवसर फिर मिल जाता है। 50-50% जब अच्छे बुरे कर्म रह जाते हैं तो सर्वत्र बार बार जो कार्य हो रहे हैं, वो दया करके हो रहे हैं। ईश्वर की महान दया हम पर है। तो ये जो कल्प कल्प में सूर्य और चंद्रमा आदि पदार्थों को बार बार नए रचना, ये जो कार्य है, इससे जितने भी कार्य पुनः पुनः परमात्मा के हो रहे हैं, वो सब इसी उपलक्षण से गिने जाते हैं। हमारे लिए जो भी बार बार कार्य हो रहे हैं, वो सारे के सारे कार्य इन्हीं में से गिन लिए जाएंगे। वो तो एक कार्य केवल बता दिया, लेकिन क्या ईश्वर एक ही कार्य कर रहे हैं बार बार हमारे लिए? ईश्वर बार बार सारे ही कार्य हमारे लिए बार बार कर रहे हैं। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, ऐसे जो ब्रह्म है, उनको हम बारंबार
कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं। फिर चौथा जो मंत्र है उसका अभिप्राय लिखा है, यस्य वातः प्राणापानो, जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान की नाई किया है। तो वही बात जो अभी हम कर रहे थे वही आ गई यहाँ पर। तथा जो प्रकाश करने वाली किरणें हैं वे चक्षु की नाई है, जिसने की है। तथा उसने ही रूप ग्रहण उनसे ही रूप ग्रहण होता है। दिशो यश चक्रे प्रज्ञानी इत्यादि। और जिसने 10 दिशाओं को, सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाई है, ऐसा जो अनंत विद्या युक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्ट देव है, उस ब्रह्म को निरंतर हमारा नमस्कार हो। तो यहाँ भी जो परमात्मा का जो उपकार है, उस उपकार का वर्णन किया गया है। पराक्रम का वर्णन तो है ही है, उस पराक्रम में जो हमारे प्रति परमात्मा का उपकार छिपा हुआ है उसका वर्णन है। वायु जो ब्रह्मांड में है उसको प्राण और अपान के समान बनाया है। जैसे प्राण और अपान जीवन देने वाले हैं, शरीर को यदि प्राण जीवन देता है तो अपान दुखों से छुड़ाने वाला है। इसी तरह से ब्रह्मांड में भी परमात्मा ने इस वायु को प्राण और अपान के समान जो है सब कुछ नियंत्रण करने वाला बनाया है। और जो सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश करने वाली जो किरणें हैं, उनको चक्षु के समान यहाँ पर बताया, क्योंकि उनसे ही रूप का ग्रहण होता है। अगर किरणें ना हो प्रकाश की तो फिर हम रूप को कैसे देख सकेंगे, देख ही नहीं सकते। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि परमात्मा ने केवल नेत्र ही नहीं दिया है, चक्षु ही नहीं दिया, चक्षु के साथ में प्रकाश की किरणें भी दी हैं, जिससे ये नेत्र उपयोगी हो गए। ऐसे ही सब जगह लगाना पड़ेगा, ये तो एक उपलक्षण है। ईश्वर ने बुद्धि दी है तो वेद का ज्ञान भी दिया है। ईश्वर ने कान दिया है, कर्णेंद्रिय दी है तो आकाश भी दिया है। ईश्वर ने घ्राणेंद्रिय दी है तो पृथ्वी भी दी है। ये सब इसी के साथ में लग जाएंगे। ये सब ईश्वर की कृपा है, दया है। और 10 दिशाएं व्यवहार को सिद्ध करने के लिए बनाई हैं। सब और खुला आकाश है, हर दिशा में संभावनाएं ही संभावनाएं भर के दी हुई, भर भर के दी हुई है परमात्मा ने। और जब संध्या करते हैं तो संध्या में प्रत्येक दिशा, कम से कम 6 दिशा के विषय में तो बात करते ही हैं, फिर उसके बीच बीच की जो 4 दिशाएं हैं वो भी मिलके 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो ऐसा जो परमात्मा जो अनंत विद्या से युक्त, जिसका हर कार्य, एक कार्य अगर हम देखेंगे तो अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो उससे हमारे 1000 प्रयोजन सिद्ध होते हुए दृष्टिगोचर होंगे। काम एक ही किया है पर उससे 1000 प्रयोजन सिद्ध हो सके, इस तरह से विज्ञान पूर्वक ईश्वर ने सारी सृष्टि को जो बनाया हमारे लिए। तो ऐसे अनंत विद्या युक्त परमात्मा है और सब मनुष्यों के यही इष्ट देव हैं। इन्हीं को परमात्मा, इसी परमात्मा को सब लोग चाहते हैं। अपनी अविद्या के कारण उल्टा सीधा काम भले ही करते हो, परंतु चाहते सब परमात्मा को ही हैं। और ऐसे ब्रह्म को हमारा निरंतर नमस्कार हो। तो ये जो आज का समय भी हो गया और ये हमारे 4 मंत्रों का हमने स्वाध्याय भी कर लिया, इसके आर्य भाषा भाष्य का। तो अब अगली कक्षा में आगे से फिर पढ़ेंगे हम। आइए मिलकर अभी विराम करते हैं। शंका हम में से जिनको भी कोई होती है तो वो कृपया लिखकर या बोलकर, जिस नंबर से आपको प्राप्त होता है लिंक, उस पर आप भेज सकते हैं। तो आइए मिलकर ओम का एक बार उच्चारण करें। ओम
धन्यवाद सभी को। सभी को सादर बहुत-बहुत नमस्ते। धन्यवाद।